अस्सलाम वालेकुम डियर्स, मेरा नाम मोहम्मद अमार ख़ान सियाल है। तो आज की जो वीडियो लेके आया हूँ इसके अंदर मैं कवर करने जा रहा हूँ जी प्रोनाउन की करेक्शन। इस पर मैं पहले भी 3 वीडियोज़ ला चुका हूँ, जो कि आप मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। 3 लेक्चर्स भी। अब ये प्रोनाउन की करेक्शंस पे मैं चौथा लेक्चर लेके आया हूँ और आखिरी लेक्चर लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें हमें प्रोनाउंस के अंदर जो एरर्स हैं वो पता चल रही हैं। इसके अंदर मैं 10 फ़िक्रे कवर करने जा रहा हूँ और बाकी 3 लेक्चर्स के अंदर भी मैंने 10-10 फ़िक्रे ही कवर किए हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा काम आपको भी अच्छे से समझ आता रहे और लेक्चर भी इतना ज़्यादा लंबा ना हो। चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। पहला फ़िक्रा क्या है जी? दी 2 गर्ल्स आर फाइटिंग विद वन अनदर। देखें, जब 2 का जिक्र हो तो वन अनदर नहीं होता, वो होता है ईच अदर। तो 2 गर्ल्स आर फाइटिंग विद ईच अदर हो जाएगा, ये दुरुस्त हो जाएगा। उसके बाद जी द जूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स वर्डिक्ट। तो ये क्या हो जाएगा जी? तो जूरी अगर डिवाइड है, देखें जो अब हमारे पास जो कलेक्टिव नाउन है वो हमारे पास किस में आता है जी? वो सिंगुलर में भी आता होता है, अक्सर प्लूरल में भी आता होता है। सिंगुलर में किस हालात में आता है जी? कलेक्टिव नाउन पहले समझ तो लें क्या होता है सच्ची। कलेक्टिव नाउन जो यानी कि गिरोह कठ को कहते हैं, जिसमें यानी कि इकट्ठा करके एक नाम दे दिया जाए, कलेक्टिव नाउन हो जाता है। जिस तरह क्लास हो गया, जूरी हो गई, आर्मी हो गई, ये सारे इकट्ठे लोग करके एक नाम दे दिया गया। ठीक है, क्लास के अंदर भी काफ़ी। अब देखें, अब मेन यानी कि मसला क्या है जी? मसला ये है कि अगर हमारे पास कलेक्टिव नाउन हो और वो इकट्ठ में आके एक ही नाम बन रहा हो तो वो हमारे पास सिंगुलर के तौर पे लिया जाता है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आता होता है। लेकिन अगर जो हमारे पास कलेक्टिव नाउन हो और उसमें मौजूद जो बंदे हों, वो जो बंदे जो हैं वो उस फ़िक्रे के अंदर ये शो हो रहा हो कि हर बंदा अलग अलग काम कर रहा है, तो वो हमारे पास फिर वो होगा कलेक्टिव नाउन, लेकिन वो प्लूरल में आएगा, अपने साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लेके आएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ दी जूरी वाज। अब जूरी देखें ना, जजों का एक पैनल होता है, चाहे 5 हो चाहे जितने। अब देखें, दी जूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स वर्डिक्ट। अब देखें, जूरी है ना वो डिवाइडेड है, यानी कि एक दूसरे के साथ मुत्तफिक नहीं है तो कलेक्टिव नाउन। लेकिन अब क्या है जी, हर बंदे की अलग अलग बात हो रही है भाई, ये एक दूसरे से मुत्तफिक नहीं है, तो ये क्या है जी? प्लूरल में आएगा फिर ये। ठीक है, अलग अलग बात हो रही है, डिवाइडेड है, यूनाइटेड नहीं है। फिर किस तरह बनेगा? दी जूरी वर आ जाएगा वास की जगह, क्योंकि ये प्लूरल में आ गया है। दी जूरी वर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट हो जाएगा। अब इट्स की जगह भी देयर आ जाएगा। अगर हमारे पास अब फिर सुन लें, अगर हमारे पास कलेक्टिव नाउन हो, ठीक है, और वो से ये शो रहा हो कि हर बंदा अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग शो किया जा रहा है, ठीक है, या अपने ओपिनियन में इकट्ठे नहीं, यानी कि अलग अलग की बात हो रही है। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या है जी? हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा और उसके बाद जो हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा या पॉजेसिव एडजेक्टिव जिस तरह भी कहेंगे, वो हमारे पास वो भी प्लूरल में आ जाएगा। गलत फ़िक्रा क्या था? द जूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स वर्डिक्ट था, लेकिन सही फ़िक्रा क्या बना? द जूरी वाज की जगह वार आ गया, हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ? प्लूरल में आ गया। डिवाइडेड इन इट्स जो है वो देयर में चेंज हो गया है। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या पता चला है जी? हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हो गया है और पॉजेसिव फॉर्म थी वो भी प्लूरल आ गई है। ठीक है, इसी को मैं चेंज करता हूँ यूनाइटेड में, क्या कहता हूँ? द जूरी वर यूनाइटेड इन देयर ओपिनियन। अब देखें, जूरी यूनाइटेड है तो वर भी गलत है, देयर भी गलत है। अब क्या दुरुस्त हो जाएगा? द जूरी वाज यूनाइटेड इन इट्स ओपिनियन हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है ना? उसके बाद जी, आई सॉ अ गर्ल इन दिस स्कूल हु इज़ लवली। अब यहाँ क्या मसला है जी? फ़िक्रा तो दुरुस्त है, लेकिन अगर हमारे पास इस किस्म का फ़िक्रा आ जाए और उस फ़िक्रे के अंदर आगे रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ पड़ा हो इस्तेमाल हो जाए, विच इस्तेमाल हो जाए, दैट इस्तेमाल हो जाए, इस किस्म के अगर अल्फाज इस्तेमाल हो जाए, ठीक है, तो फिर हमने क्या करना होता है जी? जिसके बारे में बात की जा रही हो, नाउन के बारे में बात की जा रही हो, तो ये हु विच दैट फ़ौरन उसके बाद आते होते हैं, तो बाकी जो फ़िक्र होता है उसको एंड में ले जाते होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या बताता हूँ? मैं कहता हूँ जी आई सॉ अ गर्ल इन दिस स्कूल हु इज़ लवली है ना, इसको दुरुस्त किस तरह करेंगे? आई सॉ अ गर्ल। अब देखें, मैंने एक लड़की को देखा, बात लड़की की हो रही है, लड़की एक नाउन के तौर पे आ रही है। ठीक है, अब हु विच दैट जो भी होगा वो फ़ौरन फिर इस नाउन के बाद आएगा, जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, वो फ़ौरन इसके बाद नाउन क्या आएगा? हु इज़ लवली। फिर आगे बच गया हमारे पास क्या है? इन दिस स्कूल। ये दुरुस्त हो जाएगा। आई सॉ अ गर्ल हु इज़ लवली इन दिस स्कूल। ठीक है, ये दुरुस्त हो जाएगा। या फिर आप किस तरह करेंगे? इन दिस स्कूल आई सॉ अ गर्ल हु इज़ लवली। ठीक है ना, ये भी दुरुस्त हो जाएगा। इन दिस स्कूल, चाहे ये इन दिस स्कूल जो है वो पहले ले आएँ, ठीक है, बाद में ले आएँ,
इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमने जो है नाउन के फ़ौरन बाद जो है वो वाला रूल याद रखना है, ठीक है। अब अगला फ़िक्रा, शी वाज वेयरिंग अ रिंग ऑन हर फिंगर विच वाज मेड ऑफ गोल्ड। ये भी उसी कैटेगरी का फ़िक्रा है, विच आ गया है और ये इसी तरह लंबा सारा फ़िक्रा है, 3 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। किस तरह, शी वाज वेयरिंग आ रिंग, बात रिंग की हो रही है, रिंग एक नाउन है, इसके फ़ौरन बाद विच लेके आओ, शी वाज वेयरिंग आ रिंग विच वाज मेड ऑफ गोल्ड हो जाएगा ऑन हर फिंगर, ठीक है। ये ऑन हर फिंगर बच रहा है ना, इसको फिर एंड में ले जाओ। अब किस तरह, शी वाज वेयरिंग आ रिंग, रिंग पे रुक जा क्योंकि रिंग नाउन आ गए, ठीक है ना, नाउन की वजह से आगे यहाँ रुक जा, फिर आगे विच आ गए, विच को उठा के फ़ौरन इस रिंग के बाद लिया, ठीक है। शी वाज वेयरिंग अ रिंग विच वाज मेड ऑफ गोल्ड। अब बचा क्या हमारे पास, ऑन हर फिंगर, इसको एंड में ले जा, ऑन हर फिंगर, दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जी फिर समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको, ठीक है ना। उसके बाद द टू बॉयज़ आर हेल्पिंग वन अनदर, यह भी बताया था, टू बॉयज़ आ गए, फिर वन अनदर नहीं होगा, ईच अदर होगा, ठीक है। अब वन ऑफ द गर्ल इज़ वाइस, ठीक है। देखें अब मैं अगर कहूँ आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लड़कों की क्लास बैठी है या लड़कियों की क्लास बैठी है, मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा आप तमाम लड़कों या लड़कियों में से एक लड़का या लड़की अक्लमंद है, यही कहूँगा ना। या तो मैं इस तरह तो नहीं कहूँगा आप तमाम लड़के में से एक लड़का अक्लमंद है, या आप तमाम लड़की में से एक लड़की अक्लमंद है, इस तरह तो नहीं कहूँगा ना। लड़कियों में से एक अक्लमंद है और लड़कों में से एक अक्लमंद है, यही कहूँगा ना। तो अब फ़िक्रा देखो, वन ऑफ द गर्ल इज़ वाइस, ठीक है, वो कहता है जी इन लड़की में से एक लड़की अक्लमंद है, ये बात हुई है ना। जब अब देखें, जब वन की बात हो रही, वन ऑफ किस में से सिलेक्ट करें, एक लड़की में से नहीं कर रहे ना हम, एक लड़की में से नहीं कर रहे हम, तो लिहाजा क्या होगा, वन ऑफ द गर्ल्स इज़ वाइस, भाई इतनी लड़कियों में से एक लड़की सियानी है, ठीक है ना। बात हकीकत है, वैसे लड़कियां एक ही दो होती हैं सियानी तो बहरहाल ये तो मैं मजाक कर रहा था। क्या होगा, वन ऑफ द गर्ल्स इज़ वाइस होगा, ठीक है ना, तो ये दुरुस्त हो जाएगा, वन ऑफ द गर्ल्स इज़ वाइस, ठीक है। अब यूअर्स ट्रूली, अब देखें ये पंचुएशन की गलती आ गई हमारी, हम लेटर लिखते रहे, एप्लीकेशन लिखते रहे, एंड में जाके यूअर्स सिंसियरली एंड यूअर्स ओबिडेंटली, यूअर्स ट्रूली, ठीक है, इस किस्म के अल्फाज लिख के आते रहे, ऊपर वो कोमा डाल के आते रहे जी, अपॉस्ट्रोफी, तो ये अपॉस्ट्रोफी हम गलत डालते होते हैं। जिसकी आज गलती है उसे दुरुस्त कर लें, आज भी अगर वो गलती कर रहा है कि जब कभी भी एप्लीकेशन, लेटर, इस किस्म की चीज़ें लिखते हैं, ठीक है, किसी के लिए मुद्दबाना फ़िक्रे लिखते हैं, तो उसके अंदर द यूअर्स ट्रूली ओबिडेंटली या सिंसियरली लिखा जाता है, तो उसके ऊपर हमने जो यूअर्स के बाद जो एस आता, यूअर के बाद जो एस डाला जाता है उसके ऊपर हमने अपॉस्ट्रोफी नहीं डालनी, ठीक हो गया। तो क्या दुरुस्त होगा, यूअर्स ट्रूली ही दुरुस्त हो जाएगा अपॉस्ट्रोफी के बगैर वाला, ठीक हो गया। उसके बाद दिस पेन इज़ लाइक मी, ये तो गलत है भाई, वो कहता है ये पेन मेरी तरह है, मेरी तरह नहीं, दिस पेन इज़ लाइक माई पेन होगा पुत्र, ये पेन मेरे पेन की तरह है, या फिर मी की जगह माइन कर, दिस पेन इज़ लाइक माइन, ठीक है ना, ये दुरुस्त हो जाएगा। उसके बाद 10वां फ़िक्रा क्या है जी, दोज हु वर्क हार्ड दे विल पास। देखें जब भी हमारे पास हु पहले आ गया है, ठीक है, जब हमारे पास हु पहले आ जाता होता है ना, तो उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट नहीं आता होता, ये बात याद रखिएगा। जब हमारे पास ये हु शू वगैरह के अल्फाज पहले आ जाएं, ऐसे जैसे अल्फाज, तो हमारे पास फ़िक्रे में जो अगली बात हो रही है तो उसमें हम सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब फ़िक्रा दोबारा पढ़ता हूँ, दोज हु वर्क हार्ड, हु आ गए पहले, ठीक है, वर्क हार्ड। अब जो अगला फ़िक्रा शुरू हो रहा है, दे विल पास, तो सब्जेक्ट नहीं आना, दे, ही, शी, इट, आई, इस किस्म के अल्फाज नहीं आने, बिल्कुल काट देने। फ़िक्रा दुरुस्त किस तरह होगा, दोज हु वर्क, हु आ गया, हु वर्क हार्ड विल पास हो जाएगा, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो ये मैंने प्रोनाउन पे 4 लेक्चर्स लेके आया तो, और हर लेक्चर के अंदर मेरे 10-10 फ़िक्रे थे, ठीक है। और जिसको 3 लेक्चर जिसने नहीं देखे प्रोनाउंस पर, वो मेरी इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ये लेक्चर्स भी देख सकता है। तो आपको प्रोनाउन के अंदर जो एरर्स थे वो पता चल गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।